छठे वर्ग के 3 अध्ययन आप श्रवण कर चुके हैं। चौथा और उससे आगे के अध्ययनों पर आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। क्रमशः इन अध्ययनों के जो नाम हैं चौथे अध्ययन से, वो है कश्यप, क्षेमक, धृतिधर, कैलाश, हरिचंदन, वारत, सुदर्शन, पूर्णभद्र, सुमनभद्र, सुप्रतिष्ठित, मेघ और अलक्ष। इस तरीके से ये शेष 13 अध्ययनों के नाम हैं, क्योंकि सारे इसमें 16 अध्ययन हैं। इनमें जो चौथा अध्ययन है उसका नाम है कश्यप। कश्यप भगवान महावीर स्वामी के अनन्य भक्तों में से एक थे। जीव अजीव के ज्ञाता, परम श्रद्धालु, परमात्मा के उपदेशों पर अक्षरशः अपना जीवन उतारने वाले ये राजगृह के निवासी थे। और बहुत वर्षों तक इन्होंने भगवान महावीर स्वामी के उपदेशों के अनुसार अपना जीवन गृहस्थ अवस्था में व्यतीत किया। और आखिर क्योंकि परमात्मा का आगमन और प्रवचन श्रवण, वैराग्य धारण, दीक्षा ग्रहण की, परमात्मा के सानिध्य में उनके शिष्यों और प्रशिष्यों के द्वारा, स्थविर भगवंतों के द्वारा अध्ययन और अध्यापन, संयम की पालना के साथ साथ अनेक प्रकार की तपस्याएं, 16 वर्षों तक इन्होंने संयम का पालन किया, 11 अंगों का अध्ययन किया और अंतिम समय में 1 मास की संलेखना संधारा करके ये विपुल गिरि पर्वत से सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार कश्यप महामुनि भी भवचक्र से छूटकर निर्वाण को प्राप्त कर लिए। उसके पश्चात जो हैं वो हैं क्षेमक और धृतिधर। ये दोनों भी भगवान के श्रावक थे। पहले श्रावक रहे और बाद में भगवान के चरणों में दीक्षा ली। इन्होंने भी 16 वर्षों तक का संयम का पालन किया और विपुल गिरि से ये भी सिद्ध हुए। बस फर्क इतना है कि ये दोनों काकंदी के निवासी थे। उसके पश्चात जिनका वर्णन है वो है कैलाश, हरिचंदन और वारत। इसमें कैलाश और हरिचंदन ये दोनों साकेत के निवासी थे। इन्होंने भी भगवान का उपदेश सुनकर उनके चरणों में दीक्षा धारण की, 12 वर्षों का संयम का पालन किया, 11 अंगों का अध्ययन किया। अंतिम समय में विपुल गिरि पर्वत पर जाकर 1 महीने की संधारा संलेखना करते हैं और अंतिम श्वासोच्छ्वास में केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति करके सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। वारत जो है ये राजगृह के निवासी थे। ये भी भगवान के चरणों में दीक्षा लेते हैं, 12 वर्ष का संयम का पालन करते हैं, 11 अंगों का अध्ययन और अंतिम समय में 1 मास की संलेखना संधारा करके विपुल गिरि पर्वत से सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। अगले 2 नाम जो हैं वो हैं सुदर्शन और पूर्णभद्र के। ये दोनों वाणिज्य ग्राम के निवासी थे। भगवान महावीर के प्रमुख श्रावक आनंद, वो भी वाणिज्य ग्राम के निवासी थे। ये दोनों सुदर्शन और पूर्णभद्र ये वाणिज्य ग्राम के निवासी, ये भी भगवान का उपदेश सुनते हैं, दीक्षा धारण करते हैं, 5 वर्षों के संयम का पालन किया, 11 अंगों का अध्ययन किया और अंतिम समय में विपुल गिरि पर्वत पर जाकर 1 महीने की संलेखना संधारा के द्वारा ये भी निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं, सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। उसके पश्चात है सुमनभद्र और सुप्रतिष्ठ। ये दोनों श्रावस्ती के निवासी थे, जिसमें सुमनभद्र ने जब भगवान के चरणों में दीक्षा ली तो अनेक वर्षों तक संयम का पालन किया, अनेक प्रकार की तपस्याएं करके और 11 अंगों का अध्ययन करके अपने आत्मा को निर्मल बनाया और अंतिम समय में ये भी विपुल गिरि पर्वत पर जाकर 1 महीने का संलेखना स्वीकार करते हैं
और अंतिम श्वासोश्वास में सर्व कर्मों से मुक्त होकर केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति करके मोह कर्म और आदि समस्त अष्ट कर्मों से मुक्त होकर सिद्ध हो जाते हैं, निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। और जो सुप्रतिष्ठ हैं ये भी श्रावस्ती के निवासी हैं, पर इन्होंने 27 वर्षों तक का संयम का पालन किया, भगवान के चरणों में 27 वर्षों तक दीक्षित रहे और इन्होंने भी 11 अंगों का अध्ययन किया। ये भी अंतिम समय में विपुलगिरी पर्वत पर जाकर 1 महीने का संलेखना संथारा स्वीकार करते हैं। अंतिम श्वासोश्वास में केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त हुआ और फिर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। मेघ ये राजगृह के निवासी थे। ये भगवान का उपदेश सुनते हैं, दीक्षा धारण करते हैं और अनेक वर्षों तक का संयम का पालन करते हैं। अंतिम समय में ये भी विपुलगिरी पर्वत पर जाकर 1 महीने तक की संलेखना संथारा स्वीकार करके सर्व कर्मों से मुक्त होकर सिद्ध बुद्ध और मुक्त होकर निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार ये हुए 14 अध्ययन पूरे। अब जो 15वां अध्ययन है वो है अतिमुक्तक श्रमण का, जिन्हें हमारे यहां पर अवंता मुनि के नाम से बहुत आयत लोग जानते हैं। अतिमुक्तक राजकुमार हैं। भगवान महावीर जिस समय विद्यमान थे उन्हीं के समय की एक नगरी, न बहुत विशाल न बहुत छोटी, जिसका नाम था पोलासपुर। यही पोलासपुर के जो राजा हैं उनका नाम है विजय, और इन राजा की जो महारानी है उनका नाम है श्रीदेवी। विजय राजा और श्रीदेवी, इनका जो आत्मज है, इनका जो पुत्र है, उसी का नाम है अतिमुक्त कुमार। अतिमुक्त कुमार जो है, एक दिन जब ये लगभग 8 या 9 साल के रहे होंगे तब की ये बात है, अभी छोटे बच्चे ही हैं, तो अपनी मित्र मंडली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, बहुत सारे जिसमें लड़के हैं, लड़कियां हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, सब एक इंद्र स्थान पर, अर्थात खेलने कूदने का जो मैदान बना रखा था एक निश्चित सा, या उनकी जो खेल कूद का जो स्थान रहा होगा, वो अपने मित्रों के साथ, उन बच्चे बच्चियों के साथ वहां उस इंद्र स्थान पर खेलने के लिए आ रखा होता है। इधर ये सारे बच्चे खेल रहे हैं, अतिमुक्तक भी उनके साथ खेल रहा है। उन्हीं दिनों भगवान महावीर का आगमन पोलासपुर नगर में होता है। पोलासपुर नगर में एक उद्यान जिसका नाम था श्रीवन, श्रीवन उद्यान में भगवान का समवसरण लगा। भगवान महावीर स्वामी के प्रमुख शिष्य गौतम स्वामी, परम विनीत, जो प्रभु के चरणों में रहकर अनेक प्रकार की तपस्याओं के द्वारा अपनी आत्मा को भावित करते थे। तो जिस दिन उनका पारना था वो भगवान के चरणों में आए और कहने लगे कि प्रभु आप आज्ञा दीजिए कि मैं पारना हेतु जाऊं। भगवान के आज्ञा लेकर गौतम स्वामी नगर में आहार के लिए नगर में प्रवेश करते हैं। जब वो नगर में इधर उच्च और नीच और मध्यम कुलों में से भोजन ग्रहण करते हुए जब विचर रहे थे, प्रासुक आहार की गवेषणा कर रहे थे, ये तभी की बात है कि गौतम स्वामी का उधर से गुजरना हुआ जिधर वो अतिमुक्त कुमार अपने मित्रों के साथ, अपने उन दोस्तों के साथ जिधर खेल रहा था। तो अतिमुक्त की नजर गौतम स्वामी पर पड़ती है। अब जैसे उसने गौतम स्वामी को देखा तो उसको एकदम से जिज्ञासा पैदा हुई कि ये कौन है। तो अपनी जिज्ञासा की शांति के लिए वो अपने सारे दोस्तों को छोड़ के और सीधा गौतम स्वामी के सामने पहुंच गया और सामने जाके खड़ा। गौतम स्वामी एकदम से उसको देखते हैं कि बच्चा है कोई,
करे क्या बात है बच्चे? करे मुझे आपसे कुछ पूछना है, आप कौन हो? करे मैं तो श्रमण हूं, मैं तो साधु हूं। करे श्रमण हो? श्रमण का क्या मतलब होता है? और आप इस तरीके से क्यों हैं? करे बच्चे हम श्रमण हैं। श्रमण का मतलब साधु होता है और हम ऐसे ही रहते हैं। करे अच्छा, तो फिर आप ऐसे क्यों घूम रहे हो? तो कहा इसलिए क्योंकि मुझे आहार चाहिए, मुझे भोजन चाहिए। तो मैं भोजनचर्या के लिए, आहारचर्या के लिए, भिक्षाचर्या के लिए निकला हुआ हूं। करे अच्छा, आपको खाना चाहिए? करे हाँ, खाना चाहिए। तो करे आप मेरे घर से ले सकते हो खाना? करे बिल्कुल। करे तुम्हारा घर कहाँ है? करे मेरा घर, यहाँ का सबसे बड़ा घर मेरा ही तो है। चलो मैं आज आपको भोजन में दिलवाऊंगा। और वो बिना कुछ, उससे पहले गौतम स्वामी उसे कुछ कहते, वो गौतम स्वामी की उंगली पकड़ता है और करे चलो मेरे साथ। और उंगली पकड़कर गौतम स्वामी को वो अपने साथ ले जाने लगा। आगे आगे अतिमुक्त, पीछे पीछे गौतम स्वामी। और उंगली पकड़कर वो गौतम स्वामी को अपने महल में ले जाता है और जोर से चिल्लाता है कि माता, माता देखो मैं किसे लाया हूं। तो देवी श्री देवी ने देखा कि अरे आज तो गौतम स्वामी आए हैं। वो अपने आसन से उठती हैं, वंदना नमस्कार करती हैं, करे प्रभु आप पधारे। आहार पानी दिया। जैसे ही गौतम स्वामी लौटने लगे आहार पानी लेके, तभी वो अति मुक्त फिर खड़ा हो जाता है और कहने लगा आप कहाँ जा रहे हो, आप यहाँ क्यों नहीं खाते, आप यहीं खाओ। तो गौतम स्वामी ने कहा कि नगर के बाहर श्रीवन उद्यान है, वहां मेरे गुरुदेव हैं, तो मुझे उनके पास जाना है। मैं उनके सानिध्य में बैठा हूं, उनके सानिध्य में रहता हूं और वहीं जाकर ही मैं क्या करूंगा, अपना आहार पानी करूंगा। तो मैं उधर जाऊंगा और वहां जाकर खाऊंगा। फिर अच्छा, आप यहीं नगर के बाहर हो? करे हाँ बिल्कुल, नगर की थोड़ी सी दूरी पर जो श्रीवन उद्यान है नगर से लगता हुआ, वहां हम लोग रुके हुए हैं। वहीं पर मेरे श्री गुरुदेव भी हैं और मैं उनके साथ रहता हूं। तो करे अच्छा, करे फिर तो मैं भी चलूंगा आपके साथ। यदि आप श्रीवन उद्यान में हैं, वहां भी कई बार हम लोग जाते हैं खेलने कूदने के लिए, पर यदि आप वहां हो तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। गौतम स्वामी ने कहा बिल्कुल, यदि तुम चाहते हो मेरे साथ चलना वहां पे, तो तुम भी मेरे साथ चल सकते हो। तो गौतम स्वामी की बात सुन के अतिमुक्त अपनी माँ से कहता है कि माँ मुझे जाना है, मैं जा रहा हूं इनके साथ। माँ ने कहा ठीक है बेटे तुम जाओ। और अतिमुक्त गौतम स्वामी के साथ भगवान के समो शरण में आता है। वहां गौतम स्वामी तो अपने कार्य में लग जाते हैं, अतिमुक्त भगवान के पास बैठ गया। अब बैठा है तो भगवान ने उस बच्चे को जैसा उपदेश देना था वैसा उसको, जो भी उपदेश, जो भी संदेश देना था उसे दिया। और गजब ये हुआ कि उसे वो संदेश लग भी गया, उसे वो बात जम गई। और इतनी जम गई कि वो उठता बड़ा खुश, बड़ा प्रसन्न, और वही छोटा सा बच्चा इतना आह्लादित और प्रमोदित और कहता कि प्रभु मुझे तो आपके चरणों में दीक्षा लेनी है, मुझे भी साधु बनना है, मैं भी श्रमणचर्या अंगीकार करूंगा। भगवान ने कहा ठीक है, यदि तुम्हें श्रमणचर्या अंगीकार करनी है तो तुम अंगीकार करो, परंतु उससे पहले तुम्हें ना घर जाके अपने माता पिता की आज्ञा लेनी होगी, क्योंकि बिना माता पिता की आज्ञा लिए तुम्हें हम दीक्षा नहीं दे सकते। तो अतिमुक्त ने कहा बिल्कुल, मैं ये गया और ये आया और उसके बाद आपके चरणों में दीक्षा लूंगा, और ये पक्की बात है कि माता पिता को तो मैं मना लूंगा। आज तक उन्होंने किसी चीज के लिए मना ही नहीं की, तो अब क्यों मना करेंगे। तो मैं जाऊंगा और माता पिता को मना के आऊंगा और आपके चरणों में दीक्षा लूंगा। और परमात्मा से ऐसा कहता हुआ उछलता कूदता फुदकता वो छोटा बच्चा अतिमुक्त, वो सीधा माता पिता जहां होते वहां जाते हैं। विजयराज को सूचना भिजवाई उसने कि पिताजी आप आओ, मुझे कुछ कहना है। माता पिता को बिठाया और बोला माँ आज तो आपको पता है कि मैं कहां गया था। कह रहे हाँ बेटे हमें पता है तुम कहां गए थे, तुम भगवान के पास गए थे, उनके सानिध्य में गए थे, उनके दर्शन किए आज तुमने। कह रहे हाँ दर्शन तो किए, पर मैं एक बात मुझे पक्की करके आया हूं कि मैं अब केवल दर्शन करके नहीं रहूंगा, मैं उनके पास ही रहूंगा। कह रहे हाँ ठीक है,
जब तक भगवान यहाँ पे हैं, तुम्हें जितना उनके पास रहना है तुम रहो जाकर, हम कहाँ मना कर रहे। कह रहे नहीं नहीं नहीं, आप समझ नहीं रहे बात ये है कि मैं दीक्षा लेकर उनके साथ रहूंगा। तो माता पिता विजयराज और श्रीदेवी दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, मुस्कुराते हैं, हंसते और कहते हैं ले ये दीक्षा लेगा है। वे कहते हैं ना कि भैया अभी तक सही ढंग से अपना कच्छा संभालना आता नहीं और दीक्षा लेगा ये। इतना छोटा सा बच्चा जिसे अभी कुछ पता नहीं है, जीवन का भी कुछ पता नहीं है सही ढंग से, और ये बोलता है कि ये दीक्षा लेगा। तो क्या करे, तुझे पता है कि तू क्या कह रहा है? कह रहे हाँ मुझे पता है कि मैं क्या कह रहा हूं, मैं दीक्षा लूंगा और भगवान के पास ही रहूंगा, वहीं रहकर उनके सानिध्य में अपना जीवन बिताऊंगा, बस इतनी सी बात है। तो क्या करे भाई, तू अपनी उम्र तो देख ले। अरे चलो दीक्षा, एक बड़े हो जाओ, समझदार हो जाओ, थोड़ा जीवन की समझ आ जाए, तुम बड़े हो जाना, तब तुम दीक्षा ले लेना। अभी ये तुम्हारी उम्र की है, उम्र ही क्या है दीक्षा लेने की? अभी तो तुम छोटे से बच्चे हो। अब इतने छोटे से बच्चे को हम दीक्षा की अनुमति कैसे दें बताओ? है तुझे हम कैसे बोल दें कि चल बेटा तू भी दीक्षा ले ले? ऐसा होता है क्या? इतना छोटा सा बच्चा और तू कहते थे कि दीक्षा लूंगा दीक्षा लूंगा। कहे बेटा ऐसे नहीं होता, छोटे बच्चे दीक्षा नहीं लेते। अब जो छोटे बच्चे हैं उनको दीक्षा के बारे में क्या पता, जीवन के बारे में क्या पता। अब तू इतना छोटा सा, सही ढंग से तूने अभी पढ़ाई भी तेरी अभी शुरू नहीं हुई है। अभी तो हम तो तैयारी कर रहे थे कि तुझे गुरुकुल में डालें, और तू गुरुकुल जाने के बजाय तो सीधा ही भगवान के पास जाएगा, दीक्षा लेगा। कह रहे नहीं नहीं, अभी तो तुझे बड़ा होना है, जवान होना है, शादी ब्याह करेंगे तेरी, फिर तेरा उसके बाद तुझे राज्य सिंहासन देंगे। कह रहे रुको रुको रुको, इतनी सारी तैयारी करने की जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ आपसे एक ही चीज मांग रहा हूं, मुझे ना राज्य चाहिए, ना शादी ब्याह चाहिए, ना ये सारा का सारा चाहिए, मुझे तो छोटी सी बात चाहिए, मुझे दीक्षा की आज्ञा चाहिए। क्योंकि भगवान कहते हैं कि बिना माता पिता की आज्ञा लिए आपको दीक्षा नहीं मिलेगी, तो इसलिए मैं आज्ञा लेने आया हूं आपकी, तो आपको आज्ञा तो देनी होगी। करे बेटा चलो दीक्षा की एक बार चलो मान लो कि हम आज्ञा भी दे दें, पर तुझे समझ क्या है दीक्षा की? कह रहे मुझे ज्यादा तो समझ नहीं है, पर आज मैंने जो भगवान का प्रवचन सुना ना, उससे कुछ बातें तो मुझे समझ में आ गई। करे क्या समझ में आया तुझे? करे मुझे ये समझ में आया कि जिसे मैं जानता हूं मैं उसी को नहीं जानता, और जिसे मैं नहीं जानता मैं उसी को जानता हूं। अब राजा विजय ने और रानी श्रीदेवी ने जब ये बात सुनी, ये पहली नुमा बात उसकी सुनी अतिमुक्त की, कि मैं जिसे जानता हूं उसे नहीं जानता और जिसे नहीं जानता उसी को जानता हूं, ये क्या बात हुई? कह बेटा तूने बात बहुत ज्यादा घुमा दी, इसका क्या मतलब है? तो अतिमुक्त जोर से हंसता और कहते ले ले ले, अभी तो मैं बच्चा था, अभी तो कह रहे थे तुझे कोई समझ नहीं है, और अब मेरी छोटी सी बात भी आपको समझ में नहीं आती, तो बताओ ज्यादा समझदार कौन हुआ? करे अच्छा चल ठीक है, तू ज्यादा समझदार, चल अर्थ बता। करे अर्थ तो बताऊंगा, मतलब तो बताऊंगा आपको, पर आपको मुझे दीक्षा की आज्ञा देनी होगी। करे वो बाद में देखेंगे, पहले इसका मतलब बता कि तूने जो बात बोली इसका क्या अर्थ है? करे इसका मतलब सिर्फ साफ है कि जिसे मैं जानता हूं उसी को मैं नहीं जानता। मुझे ये तो पता लग गया कि जो भी जन्मा है उसकी मौत अवश्य होगी। जिसे मैं जानता हूं, मैं जानता हूं कि सबकी मौत होने वाली है, क्योंकि सबका जन्म हुआ है। अब जन्म यदि सभी का हुआ है, तो जब जन्म है तो जन्म के साथ मृत्यु है। पर जिसे मैं जानता हूं उसी को मैं नहीं जानता। ये तो जानता हूं कि जो जन्मा है वो मरेगा, पर कब मरेगा, कैसे मरेगा, कहां मरेगा, किन स्थितियों में मरेगा, मैं नहीं जानता। इसलिए मैंने इसलिए बोला कि जिसे मैं जानता हूं उसी को मैं नहीं जानता। मौत जरूर आनी है, मृत्यु जरूर होगी, ये परमात्मा की वाणी से मुझे पता लग गया कि भैया मरना तो सबको है, पर मैं अभी ये नहीं जानता कि कौन कब कहां कैसे किन स्थितियों में, ये नहीं जानता कि मौत आएगी। इसलिए मैंने बोला कि जिसे मैं जानता हूं उसी को मैं नहीं जानता। अरे अच्छा, बात तो वैसे तूने बहुत बढ़िया बोली, तू इतना समझदार हो गया हमारा बच्चा तो। करे हाँ, करे आप, पर दूसरी बात का क्या मतलब है कि जिसे मैं नहीं जानता उसी को मैं जानता हूं? तो क्या करे इसका बस ये है, मैं ये नहीं जानता कि कौन से कर्म करता है जीव कि वो मनुष्य बनता है, फिर वो त्रियंच बनता है, या नरक या देव गति पाता है। मैं नहीं जानता कि इन चार गतियों में जाने के कौन से कर्म हैं या कौन से कारण हैं
जिनकी वजह से जीव इन इन गतियों में जाता है और वहां वहां शरीर धारण करता है। मैं ये नहीं जानता। करे अच्छा, करे फिर, करे पर हाँ ये तो जरूर जानता हूं कि अपने ही कर्मों के द्वारा जाता है। ये तो नहीं जानता कि कौन से कर्म करता है कि जिसकी वजह से वो नरक या त्रियंच या मनुष्य या देव गति में जाता है। पर इतना जरूर जानता हूं कि चाहे वो नरक में जाए, चाहे त्रियंच में जाए, चाहे मनुष्य बने और चाहे देव बने, इन चारों ही गतियों में वो अपने ही कर्मों से जाएगा, किसी दूसरे के कर्मों से नहीं। जैसे कर्म करता है वैसे वैसे गतियों में जाता है, पर कौन से कर्म करके जाता है ये मैं नहीं जानता। हाँ, यही जानने के लिए और मुक्त ये जन्म और मृत्यु की परंपरा से ये जो मौत आती है ना, जिस मौत का मुझे नहीं पता कि कब आएगी, पर हाँ ये पक्का है कि आएगी जरूर। मुझे नहीं पता कि वो कब और कौन से दिन और कौन से मुहूर्त में घटित होगी, परंतु ये बात पक्की है कि वो मुहूर्त, वो घड़ी, वो दिन, वो तिथि, वो निश्चित है कि वो तिथि आएगी ही आएगी जिस दिन मुझे मौत घटेगी। और मैं अपने कर्मों का हिसाब किताब भी नहीं जानता, पर हाँ ये जानता हूं कि मैं कर्म कर रहा हूं तो मुझे इन दोनों से मुक्त होने के लिए ही भगवान के पास जाना है। मुझे ना अब मरना है बार बार और ना मुझे अन्य अन्य गतियों में भटकना है। बस मैं मुक्त होना चाहता हूं और परमात्मा के पास जाना चाहता हूं। वहीं रहूंगा, दीक्षा लूंगा। माता पिता ने और समझाया, जैसे समझा सकते हैं बच्चे को, आप जानते हैं कि कैसे समझाओगे, है ना। हमारे यहाँ पे बात थोड़ी सी अजब सी हो जाती है। जिनके बच्चे दीक्षा लेते हैं ना, उन माता पिता को आप वीर माता या वीर पिता कहते हो, और जब कोई बच्चा दीक्षा लेता है तो तब आप उस दीक्षा लेते हुए दीक्षार्थी की बड़ी प्रशंसा करते हो। अरे वाह, धन्य हो तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारी आत्मा ऐसी, तुम वैसे, कितनी प्रशंसा के गीत गाते हो। पर दिल पर हाथ रख के बोलो, तुम्हारा अपना ही बच्चा यदि कह दे कि हाँ मैं दीक्षा लूंगा, तो क्या करोगे। वैसे मैं कोई बहुत बड़ा ज्यादा अनुभवी तो नहीं हूं, पर आपसे कुछ कहता हूं कि मतलब इतनी सारी जगहों पर हम घूमे हैं, फिरे हैं, भ्रमण किया है। पंजाब का काफी हिस्सा घूमा है, हरियाणा है, दिल्ली है। दिल्ली तो हमारी एक तरीके से राजधानी ही हो गई थी पहले तो। फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, अब आपका महाराष्ट्र, इससे पहले आपका तेलंगाना, जिसे आंध्र प्रदेश, चेन्नई, और फिर बेंगलोर, कर्नाटका। इन सारी जगहों पर हजारों लोगों से मिलने का मौका मिला, मिलने का अवसर मिला। और दीक्षा के लगभग आज 19 साल होने को आए हैं। इन 19 सालों में मैंने सिर्फ 2 या 3 लोग, बल्कि 3 भी बहुत मुश्किल से, मुझे तो अपनी स्मृति में याद नहीं है कोई कि कभी किसी ने ऐसा बोला हो। हाँ, एक का मुझे पक्का याद है, पिछले साल ही ये घटना हुई है। इन 19 सालों के दीक्षा पर्याय में और इतनी सारी जगहों को घूमने में, इतने सारे लोगों को मिलने में, मैंने कहीं कोई माता पिता नहीं देखे जिन्होंने सीधा बोला हो कि यदि हमारे बच्चे चाहें तो वो दीक्षा ले सकते हैं। हाँ, बस मुझे एक का पक्का याद है और एक का थोड़ा धुंधला याद है कि इन 2-3 घटनाओं के अलावा मुझे कोई याद नहीं है कि जहां माता पिता ये तैयार हो कि यदि हमारे बच्चे चाहें कि वो दीक्षा लेना चाहें और अपने आत्मा का कल्याण करना चाहें तो हम उन्हें रोकेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे। एक बार भी नहीं कहेंगे कि तुम संसार में रह जाओ। यदि वो चाहेंगे तो हम उन्हें खुली अनुमति दे देंगे कि हाँ, कोई जरूरत नहीं है संसार में उलझने की। बल्कि कई बार तो उन 1-2 लोगों में से उन्होंने तो ये भी बोला कि हम तो कहते हैं उन्हें कि भैया तुम मत फंसो, हम तो फंस गए, तुम काहे को फंस रहे, तो तुम दीक्षित होके, तुम संन्यास्त होके अपनी क्या करो, अपनी आत्मा को उद्धार करो। ज्यादातर लोगों की तो यही कामना होती है कि भैया हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाए, हमारा बच्चा इंजीनियर बन जाए, हमारा बच्चा ऐसा बन जाए, हमारा बच्चा वैसा बन जाए। आप हर तरीके की सफलता अपने बच्चे को चाहते हो, परंतु सत्य में उसको सफल नहीं देखना चाहते। आप संसार की हर सुविधा अपने बच्चों के पास देखना चाहते हो, परंतु सत्य का, अध्यात्म का उजाला उसके पास नहीं देखना चाहते।
और यही सबसे बड़ी हैरानी की बात है। गुरुदेव श्री रमणीक मुनि जी महाराज साहब रोपड़ की एक घटना बताते हैं, पंजाब लुधियाना के पास रूपनगर, जिसे रोपड़ भी कहते हैं, कि गुरुदेव श्री प्रवचन कर रहे थे और प्रवचन करते करते एक बच्चे को, बच्चा तो क्या लगभग 15-16 साल का, 14-15 साल का रहा होगा, उसको बड़ा जोश आ गया और वो प्रवचन में उठा और कहा गुरुजी दीक्षा लूंगा। सारे लोग उसकी तरफ देखने लगे कि इसको क्या हुआ, हो गया होगा उसको भी अति मुक्त की तरह एकदम से जोश में चढ़ गया और खड़ा होकर बोला कि गुरुजी बस मैं ना आपके पास दीक्षा लूंगा। गुरुजी ने कहा ठीक है चल बैठ जा, अभी प्रवचन तो पूरा होने दे फिर बात करते हैं। प्रवचन पूरा हुआ और कहा गुरुजी बस मैं घर गया और आया आपके पास दीक्षा लेने के लिए, पक्की बात है कि दीक्षा लूंगा। वो घर गया और घर में तो जैसे ही उसने बोला, वो जैन नहीं था, पर घर में जाते जैसे ही उसने बोला कि मैं दीक्षा लूंगा तो घर वाले तो बिदक गए एकदम से ही कि भैया प्रवचन सुनने को जाना है वो ठीक है, तुझे थोड़े दिन वहां रहना है वो भी ठीक है, पर दीक्षा हम नहीं तुझे वो दीक्षा की आज्ञा देंगे। और सारे कोई उसे डांटने लगा, माँ तो रोने ही लगी और बुरी तरीके से वहां कोहराम सा कि हमारा बच्चा दीक्षा लेगा दीक्षा लेगा। इस पर तो कोई जादू मंत्र कर दिया साधु महाराज ने, ये तो बस दीक्षा लेने की बात करता है। जब बच्चा घर में माना ही नहीं, अड़ गया वो भी कि दीक्षा लूंगा, तो जब अड़ गया तो बच्चों ने, घर वालों ने सोचा कि भैया जिसने इसकी फितूर चढ़ाया है चल उसी के पास ले चलते हैं, इसे वही समझाएगा। वो लेकर गुरुजी के पास आ गए बच्चे को और बच्चे को रखा और कहने लगे कि गुरुजी आप इसे समझाओ, ये देखो कैसे पागलपन की बातें करता है, ये तो लगता है पागल हो गया और कहता है कि दीक्षा लूंगा, कुछ सुनता ही नहीं है, कुछ मानता ही नहीं, बस एक ही हट, एक ही जिद पकड़ कर बैठा कि दीक्षा लेनी है तो दीक्षा लेनी है। अब आप ही इसे इसका ये पागलपन उतार दो, ये जो दीक्षा की बात कर रहे हैं ना, ये इसका ये फितूर उतार दो आप, हम कुछ नहीं जानते, हम कुछ नहीं समझते, बस आप इसके दिल से ये बात उतारो कि ये दीक्षा लेने की बात नहीं करेगा। तो गुरुजी बोले करे भाई तुम लोग हो ना गलत जगह आ गए, करे तुम्हें तो किसी समझदार के पास जाना चाहिए था। करे क्या बात करते हो आप भी, हम इतने परेशान हैं और आप मजाक कर रहे हो। करे हाँ हाँ बिल्कुल, करे बात ये है कि तुम लोग मुझसे कह रहे हो कि आप इसे समझा दो और ये इसका पागलपन उतार दो। करे भैया ये तो केवल दीक्षा की बात कर रहा है तो तुम इसे पागल कह रहे हो, ये सिर्फ इतनी सी बात करे कि मैं दीक्षा लूंगा तो तुमने इसे पागल घोषित कर दिया, और मैं दीक्षा लिए बैठा हूं तो मेरा क्या होगा, तुम मुझे क्या समझते हो, क्योंकि मैं तो पहले से ही दीक्षित हूं, पहले से ही साधु हूं। साधु बनने की बात करने से यदि तुम्हारे लिए कोई पागल बन जाता है भैया, तो मैं तो पहले से ही साधु बना हुआ हूं, तो मैं क्या हूं, इसलिए कहता हूं मैं इतना समझदार नहीं हूं, तुम ले जाओ इसे किसी समझदार के पास ले जाओ। खैर जैसे तैसे बच्चे को तो समझाया गुरुदेव श्री जी ने, उसके बाद वो क्या हुआ चला गया। पर हकीकत यही है, हम जो आध्यात्मिक लोग होते हैं उनको बुद्धू समझते हैं, उनकी सरलता को हम उनकी नाकामी या उनका नकारापन समझते हैं। सत्य के लिए उनका एक जो संसार की उपेक्षा होते हैं उसे हम उनका आलस्य समझते हैं, उनकी लापरवाही समझते हैं। और यही जो विपरीतपना है यही हमें सत्य तक नहीं पहुंचने देता। पर खैर विजय राजा और श्रीदेवी दोनों अपने बच्चे को खूब मनाते हैं, खूब उसको लालच देते हैं, खूब उसे थोड़ा सा उसको धमका देते हैं कि तेरे को समझ में नहीं आता, हम कह रहे हैं तो तुझे दीक्षा नहीं लेनी है तो नहीं लेनी है। तो वो बोलता करे आप कहते रहो पर मैं तो जब तक दीक्षा की आज्ञा नहीं दोगे तब तक ऐसे ही बैठा हूँ, आप मुझे आज्ञा दो, नहीं तो ना बस मैं यहाँ बैठा हूँ अब, और तभी उठूंगा जब आप मुझे आज्ञा दे देंगे दीक्षा की। खैर तो विजय ने कहा, राजा विजय बोलते हैं उनके पिताश्री बोले, अरे अच्छा बेटा चल ठीक है तुझे हम आज्ञा दे देंगे, पर भाई तो हमारा बेटा है, मैं राजा हूं, तुम्हारी माँ महारानी है और पोलासपुर के तुम युवराज हो, राजकुमार हो, तो सबकी एक आशा रहती है कि भैया ये राजकुमार हैं, युवराज हैं, तो आने वाले समय में हमारे राजा बनेंगे। हमारी भी तो कामना थी कि तुम राजा बनो, हमारी भी तो इच्छा थी कि हम अपने बेटे को राजा के रूप में देखें, हम भी खुश हो जाएं अपने बेटे को कि देखो हमारा बेटा राजा है। तो अब तुम कह रहे हो कि दीक्षा लोगे, तुम दीक्षा ले लोगे तो हम राजा कैसे बने देख सकते हैं तुम्हें। तो हाँ, दीक्षा लेने से पहले तुम्हें राजा बनना होगा और फिर तुम जो चाहोगे तुम कर लेना।
कहा ठीक है। दूसरे दिन बहुत ही बढ़िया और विशाल एक आयोजन करके धूमधाम से अतिमुक्त का राज्याभिषेक किया गया। राज्याभिषेक हुआ, राजा बन गए। राजा बनने के बाद वो छोटा सा बच्चा उस बड़े से सिंहासन पर यूं तन कर बैठा है और सारे के सारे जितने भी लोग हैं, राज्य सभासद हैं, स्वयं महाराज विजय हैं, महारानी श्रीदेवी हैं और पोलासपुर के गणमान्य लोग हैं। और क्योंकि एक छोटे से बालक का राज्याभिषेक, और वो भी ऐसे बालक का जो कहता है कि दीक्षा लेगा, तो माता पिता ने उसका राज्याभिषेक किया है, तो सारी की सारी राजसभा भरी हुई है। और सारी राजसभा भरने के बाद जो राज्याभिषेक के बाद प्रथम आज्ञा जो मांगी जाती है कुल पुरुषों के द्वारा, अपने ही कुल के लोगों के द्वारा, तो माता पिता अभी सामने हैं, तो कहते हैं कि महाराज बोलिए आपकी कौन सी इच्छा पूरी करें, क्या आदेश है आपका। तो अतिमुक्त बोला दीक्षा की तैयारी करो। श्रीदेवी को दुख तो होता है, परंतु राजा विजय कहते हैं कि देखो अब इसको समझाना मुश्किल है, और यदि हमारा बच्चा चाहता है कि वो दीक्षा लेना चाहता है तो लेने दो। अरे हम भी तो भगवान महावीर के उपासक हैं और तुम तो भगवान की श्राविका हो, तुम भगवान के सानिध्य को जानती हो। जैसे हम अपने बच्चे का ध्यान रखते हैं वैसे ही वो भी उनका ध्यान रखेंगे, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, चलो अब इसको आज्ञा दे दो। माता पिता की आज्ञा मिलते ही दीक्षा की भव्य तैयारियां और भव्य अभी अभी अभिषेक हुआ। और इधर अब क्या होता है, बहुत ही सुहावना, बहुत ही भव्य तरीके से दीक्षा का महोत्सव होता है। बहुत उत्साह के साथ, उत्सव के साथ, उल्लास के साथ, बहुत शोभा यात्रा के साथ अतिमुक्त कुमार का एक वरघोड़ा निकालते हुए भगवान के श्री चरणों में, उनके समोशरण में अतिमुक्त कुमार को लाया जाता है। अतिमुक्त को भगवान को समर्पित किया जाता है। भगवान अतिमुक्त का केश लुंचन होता है, वस्त्र परिवर्तन होता है। भगवान उन्हें दीक्षा का पाठ पढ़ाते हैं और दीक्षा का पाठ पढ़ाने के बाद भगवान के चरणों में दीक्षित होकर उनके शिष्य बन जाते हैं। इस तरीके से अतिमुक्त कुमार 8 या 9 साल की उम्र में भगवान के शिष्य बने। यहाँ पर उम्र का कोई वर्णन नहीं है, पर फिर भी छोटे से बच्चे ही थे। जैसे कि श्रेणिक चरित्र आदि ग्रंथों से उपलब्ध होता है, तो 8 या 9 साल के थे। दीक्षा लेने के बाद भगवान के साथ विचरण करने लगे। इस आगम में यहां पर तो वर्णन नहीं है, पर भगवती सूत्र में एक संक्षिप्त वर्णन मिलता है। और देखो माता पिता का जो यकीन था, जो विश्वास था भगवान पे, कि भगवान के चरणों में हमारा बच्चा आनंदित रहेगा, उससे किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना होगा। हाँ, जहां तक परिश्रमों की बात है तो वो तो साधु जीवन ही क्या, वो तो गृहस्थी कौन से बहुत ज्यादा सुखी होते हैं। सुख का भ्रम पालना और सुखी होने में और भ्रम में तो बहुत बड़ा फर्क होता है ना। तुम सपने में चाहे देश के प्रधानमंत्री बन जाओ, पर सपना तो सपना ही है। भ्रम में चाहे कितने भी बड़े सुख का भ्रम पाल लो, परंतु भ्रम तो भ्रम ही है ना। जब सत्य प्रकट होता है तो भ्रम धरा का धरा रह जाता है। अब वो अतिमुक्त कुमार भगवान जहां जहां जाते हैं वो भी साधु के वेश में उनके साथ साथ वहां वहां विचरण करते हैं। विचरण करते हुए राजगृह आए, और ये वर्षा काल के ही दिन थे, या बरसात होकर चुकी थी, रात को बारिश हुई थी। तो सुबह का समय है, और सुबह जो स्थंडिल भूमि बाहर होने के लिए साधु गए, तो उनके साथ अतिमुक्त शर्मन भी जाते हैं। अब इधर सब साधु अपने अपने जो कार्य सुबह का उसके लिए सब जंगल में इधर उधर हो गए, और अतिमुक्त भी क्या हो गया, एक जगह की तरफ वो भी चले जाते हैं। जिस तरफ अतिमुक्त गए उधर क्या है कि बरसात होने की वजह से कोई झरना, कोई सोता फूट गया होगा, एक पानी की धारा बनकर पानी बहकर जा रहा था। अब बहते पानी को देखकर भैया अतिमुक्त के मन में बड़ा कुतूहल, वो बालवन उनका जाग गया, और जाग गया तो खेलने लगे। अब खेल क्या रहे हैं, उन्होंने वो जो बहता पानी था उसको थोड़े से पत्थर डाले, थोड़ी मिट्टी डाली, और उस पानी को क्या कर दिया, रोक दिया। अब पानी को रोकने के बाद
अब वो जब पानी भर गया खूब अच्छा सारा वहां, तो अपना जो पात्रा है वो पात्रा लेते हैं और पानी में डाल देते हैं, और पानी में डालते हुए इधर से उधर और उधर से इधर, और बोलते हैं नाव तेरी भाई नाव तेरी, मेरी नाव तेरी भाई नाव तेरी। तो पात्रे को नाव बनाते हैं और उसमें तैराते हैं और बड़े खुश होते हैं, बड़े जोर जोर से खुश होते हैं और बोलते हैं मेरी नाव तेरी, मेरी नाव तेरी। अब नाव तैरा रहे हैं, इतने में पीछे से वो जो स्थविर मुनि जो बड़े साधु साथ में गए थे वो वापस आए। उन्होंने आवाज सुनी कि भैया हम सब तो आ गए, अतिमुक्त कहाँ रह गया। तो खोजने के लिए आवाज लगाए, भाई आजा, वक्त हो गया, चलो चलते हैं वापस। तो अतिमुक्त कहता है बस अभी आया। तो जो एक थे उन्होंने कहा जाकर देखो कर क्या रहे हैं। तो जब एक आए देखने के लिए बड़े साधु महाराज, तो उन्होंने देखा, महाराज ने कहा अरे ये तो मिट्टी की पाल बांधकर और पानी में खेल रहा है, तो और ये भी सारा का सारा। तो वो अतिमुक्त को तो कहते हैं करे भाई चल वक्त हो गया, पर हमसे मत लगना, हाँ हमसे दूर रहना। अतिमुक्त ने सोचा पता नहीं क्या गड़बड़ी हो गई, ये क्यों कह रहे हैं कि हमें मत छूना। पर खैर वो साधु अतिमुक्त को लेकर भगवान के पास आते हैं, और भगवान के पास जो स्थविर मुनि है वो आए और कहने लगे कि प्रभु आपका वो जो शिष्य है ना अतिमुक्त, आप ये बताओ कि वो चरम शरीरी इसी जन्म में सिद्ध होगा या उसको कुछ और जन्म लेने होंगे, क्या वो मुक्ति को प्राप्त करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि आज वो ऐसा कर रहा था, वहां कच्चे पानी में खेल रहा था और नाव तैरा रहा था पानी में, तो आप बताओ उसको मुक्ति मिलेगी नहीं मिलेगी इस जन्म में। भगवान कहते कि हाँ वो इसी जन्म में मुक्त होगा। और स्थविरों वहां पर साफ है, स्पष्ट वर्णन है भगवती में कि आप उस अतिमुक्त की सेवा करो, उसकी वैयावृत्य करो, उसकी सेवा टहल करके वो इसी जन्म में चरम शरीरी जीव है और इसी जन्म में क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, उसे अन्य जन्म लेने की आवश्यकता ना होगी। तब भगवान की आज्ञा से वो स्थविर संत जो महामुनि लोग होते हैं, जो बड़े साधुजन होते हैं, वो बड़ी भक्ति भाव पूर्वक, बड़े प्रेम से, बड़े वात्सल्य भाव से फिर अतिमुक्त की अग्लान भाव से सेवा करते हैं। यही अतिमुक्त श्रमण लगभग बहुत वर्षों तक, 90 से भी ज्यादा वर्षों तक इन्होंने संयम का पालन किया। यहां पर तो सीधा यही है कि बहुत वर्षों तक संयम का पालन किया, और अंतिम समय में ये क्या हो जाते हैं, ये भी विपुलगिरी पर्वत पर आकर 1 महीने की संलेखना संथारा करते हैं। अंतिम श्वास में इनको भी केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति होती है, और ये भी सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। और इस प्रकार ये हुए 15 अध्ययन। 16वां जो अध्ययन है वो है वाराणसी के राजा अलक्ष्य का। ये वाराणसी नगरी के राजा हैं। भगवान का उपदेश इन्होंने सुना, ये भी भगवान के चरणों में दीक्षा लेते हैं, अनेक वर्षों का संयम का पालन किया। अंतिम समय में ये भी विपुलगिरी पर्वत पर जाकर 1 महीने का संलेखना संथारा करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार ये आज का वर्णन समाप्त हुआ। पर यहाँ पर थोड़ी सी 2-4 बातें आपसे कुछ कहना चाहूँगा। अतिमुक्त का वर्णन आपने सुना, अतिमुक्त श्रवण का वर्णन। बाल अवस्था, दीक्षा लेना, दीक्षा लेके संयम का पालन करना, ये बहुत सारी चीजें। और आज भी हमारी जैन परंपरा में बहुत सारे आचार्य, बहुत सारे साधु बाल दीक्षा देते ही हैं। स्वयं मेरी दीक्षा भी 14 साल की उम्र में हुई। हमारे गुरुदेव श्री रमणीक मुनि जी महाराज साहब की 12 साल की उम्र में दीक्षा हुई। आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब के लिए तो कहा जाता 9 साल, 13 साल की उम्र में दीक्षा हुई। आचार्य देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब ने भी लगभग ऐसे ही छोटी सी उम्र में दीक्षा ली थी। आप इन सारी दीक्षाओं को यदि देखेंगे तो बाल दीक्षा हमारे यहाँ पे, क्योंकि आगम विधान है, तो इसलिए इस बाल दीक्षा करने में कोई संकोच नहीं करते। हाँ, अब जैसे जमाना बदला, युग बदला, तो लोगों की सोच बदली है, और सोच बदली है तो बहुत सारी चीज़ों में लोग बहुत तर्क और वितर्क करने लगे हैं। उसमें ये भी कि भैया बच्चों को दीक्षा नहीं दी जानी चाहिए, उनको भी बड़े होने पर जब उनको समझ आ जाए तो तब वो क्या कर सकते हैं, यदि चाहें तो दीक्षा ले सकते हैं। पर यहाँ पर समस्या पता है क्या आती है? समस्या ये आती है कि हम न दीक्षा को एक पक्का जैसे रजिस्ट्री हो जाती है ना, ऐसा समझ लेते हैं। भैया यदि एक बालक को दीक्षा दी जा रही है, दीक्षा देने का मतलब ये थोड़ी ना कि उसे किसी घोर संकट में डाला जा रहा है।
केवल परमात्मा के वीतराग मार्ग पर उसे डाला जा रहा है। उसे केवल ऐसी शिक्षा दी जाएगी, ऐसी दीक्षा दी जाएगी, ऐसे उसे संस्कार मिलेंगे जिससे उसका जीवन अध्यात्म के पथ पर ही बढ़ेगा। हाँ, बाद में जब उसको समझदारी आ जाए, जब वो समझदार हो जाए, तब उसका निर्णय है। यदि वो चाहता है कि वो आगे अपने जीवन को इसी तरीके से चलाना चाहता है तो चलाए, और यदि नहीं रहना चाहता है बाणे में तो कौन उसे पकड़ कर रखता है। आप जानते ही हैं, बहुत सारे हैं, हजारों ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे कि साधु जीवन में नहीं रास आया तो वापस गृहस्थ जीवन में आ गए। इसे हमें बहुत सरलीकृत कर देना चाहिए और इसे बहुत ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए। तूल इसलिए नहीं देना चाहिए कि यदि आप अपने बच्चों से हर तरीके की अपेक्षा करते हैं, हमारा बच्चा डांस भी सीखे, हमारा बच्चा खेल कूद भी सीखे, हमारा बच्चा गाना भी सीखे, हमारा बच्चा बजाना भी सीखे, हमारा बच्चा पढ़ना लिखना सारे के सारे काम सीखे, पर बात तब गड़बड़ी हो जाती है जब बात आती है ना दीक्षा की, तो बस हमारा बच्चा दीक्षा ना ले। मतलब ये कि तो संसार में तुम उसे पूरी तरीके से परफेक्ट बनाना चाहते हो, पर धर्म के मामले में, सत्य के मामले में, अध्यात्म की जब बात आती है तो तब आपको पता नहीं कौन सा बिच्छू काट जाता है। और दूसरी बात यह है, आजकल के जमाने में वैसे पता नहीं, जहां तक बच्चों की बात है तो अपने हिसाब से तो भैया आप लोगों को तो बच्चे पैदा करने ही नहीं चाहिए। अब अभी 2-4 दिन पहले ही, कुछ दिन पहले एक न्यूज देख रहा था, न्यूज का एक वीडियो देख रहा था। उसमें क्या है, ओमान जो एक खाड़ी देश है, कुवैत या ओमान ऐसा, वहां लगभग 13-15 लाख भारतीय रहते हैं जो वहां पर जॉब के लिए गए हुए हैं। अब वहां की करेंसी भारत की करेंसी के हिसाब से तो बहुत ज्यादा है, हाई है, वहां जॉब करते हैं। अब एकदम से क्या हुआ, इस लॉकडाउन के कारण पूरे के पूरे पेट्रोल डीजल आदि की खपत में एकदम से गिरावट आ गई। अब क्योंकि वहां की सारी जो अर्थव्यवस्था है वो किस पर निर्भर करती है, वो तेल के बिकने पर निर्भर करती है। पेट्रोल आदि जितने भी उससे संबंधित तेल हैं उन पर ही वो सारी की सारी उनकी अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। अब वहां एकदम से इतना लॉकडाउन की वजह से उस तेल के बिकने पर भी क्या हो गया, एकदम से डाउन, गाड़ियां नहीं चल रही हैं, पेट्रोल की डीजल की इतनी खपत नहीं हो रही है, तो उसकी वजह से क्या है, वहां एकदम से अर्थव्यवस्था क्या होने लगी, थोड़ी सी असंतुलित। तो वो कहने लगे कि इसे संतुलित करने के लिए क्या करें, तो कहा कि जितने, क्योंकि वहां की जो आबादी है उससे तो बहुत ज्यादा वहां बाहर के लोग आए हुए बैठे हैं। वहां की आबादी है, जो मूल आबादी वो है 9 या 10 लाख लोगों की, और जो बाहर से आए हुए लोग हैं वो है लगभग 40 लाख करीब, और जिनमें से लगभग 15 लाख तो अकेले भारतीय हैं। तो उन्होंने कहा कि जो बाहर के आए हुए लोग हैं ना, इनकी छंटनी करो, और इनकी छंटनी करके इनको क्या करो, वापस भेजो। तो वहां आज खतरा ये होगा या नहीं होगा, अभी कुछ हुआ नहीं है। अभी केवल एक बिल पर बातचीत की जा रही है, जैसे बिल लाया जाता है, अभी केवल प्रस्ताव आया है। अगर ये प्रस्ताव वहां पारित हो गया तो 8 लाख भारतीय एकदम से सड़क पर आएंगे, जॉबलेस हो जाएंगे, उन्हें भारत वापस लौटना होगा। और भारत पहले ही बेरोजगारों का देश है, और 8 लाख और आ जाएं, ऊपर से अमेरिका भी हमेशा वो करता रहता, उछलता कूदता रहता है कि हम अब बाहर के हैं, जो बाहरी लोग हैं उनको जॉब नहीं देंगे, अमेरिकन को जॉब देंगे। और उसका भी कारण है, क्योंकि भारतीय जो कुछ हजार डॉलरों में मान जाता है, अमेरिकी नहीं मानते। अमेरिकी तो जिस सीधी मांग होती है वो लाखों डॉलर में होती है। भारतीय तो भैया 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 डॉलर भी यदि दोगे तो मान जाएगा कि हाँ भैया, और उनके लिए तो बहुत है, भारतीयों के लिए तो बहुत है, क्योंकि डॉलर ही हमारे रुपयों के मुताबिक बहुत ज्यादा है। अब इस अंधाधुंध मामले में भी आप ये देखो कि आप अगले अपने आसपास देखिए, अपने चारों तरफ देखिए, हो क्या रहा है। एक तरफ हम संसाधनों की कमी का रोना रो रहे हैं, दूसरी तरफ हमने जंगलात खत्म कर दिए हैं, खेत खलिहान बढ़ गए हैं, और शहरों की जो शहर हैं वो बढ़ रहे हैं, उनकी वृद्धि हो रही है, शहरों का फैलाव हो रहा है। और ये फैलाव नदियों का बिल्कुल ही हमने बेड़ा गर्क कर दिया है। ये सामने हमारी नदी बह रही है, बिंदुसार
नाम इसका नदी है पर कहीं से नदी नहीं लगती, नाला ही है। हमें यहाँ पे लगभग 1.5 महीने से ऊपर हो गया है। मैं तो रोज इंतजार करता हूँ छत पे जाके कि किस दिन नदी भरेगी, किस दिन नदी भरेगी, भर के ही नहीं देती। बातचीत हो रही थी एक दिन यहीं के कुछ लोगों से, तो वो कहने लगे कि महाराज जी 2-3 साल पहले तो बहुत पानी इसमें आ गया था, और इतना पानी कि पुल के ऊपर से भी पानी गुजरने लगा था। तो मैंने कहा कि भाई बारिश तो इस बार भी काफी अच्छी हो रही है, तो क्या पता इस बार भी भर जाए। पर गजब ये कि अभी तक नहीं भरी, अभी भी नाला ही बनकर बह रही है। नदियों का हमने पूरा तरीके से बेड़ा गर्क कर दिया, चाहे बड़ी से बड़ी नदियां, गंगा और क्या नाम है, गंगा और यमुना जैसी नदियों का भी। ये तो छोटी सी बिंदुसार है। जंगलात हमने खत्म कर दिए, इसी तरीके से जमीनों का अधिकरण। अब आप ये कहोगे कि आप ये सारी बातें क्यों कह रहे हो, कारण क्या है? कारण सिर्फ आपकी जनसंख्या है, कारण और कुछ नहीं है। कारण मनुष्यों की जनसंख्या है जो लगभग 700 करोड़ को क्रॉस करके अब 800वें करोड़ को पूरा करने वाली है। और आप क्या चाहते हैं कि इस धरती पर केवल और केवल और केवल मनुष्य ही रहे, कोई और नहीं रहना चाहिए। और जैसी आपने मनुष्यों की वृत्ति आप देखो, वो किसी और को रहने भी नहीं देना चाहता। हम चीनियों को कहते हैं ना कि भैया ये कुछ भी नहीं छोड़ते, ये टिड्डा खा जाते हैं, मकड़ी खा जाते हैं, मच्छर खा जाते हैं, सब कुछ खा जाते हैं, ये कुछ भी जिंदा नहीं छोड़ते। आज दुनिया की हालात यही है कि वो इंसान अपने अलावा और किसी को जीवित नहीं देखना चाहता। हाँ, पशुपालन होता है, ऐसा नहीं कि पशुओं को नहीं पाला जाता, बहुत सारी जगह और बहुत तायत में पशुपालन होता है, परंतु ये पशुपालन मुर्गी पालन के रूप में होता है। आप जानते हो जैसे मुर्गी पालन होता है, जैसे मछलियों का भी पालन होता है। अब मछली पालन मुर्गी पालन कैसा होता है आप जानते हो, और क्यों होता है ये भी जानते हो। ऐसे ही अब केवल वही पशु पक्षी जीवित रह पा रहे हैं जिनकी जरूरत मनुष्य को लगती है, और ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इस धरती पर केवल और केवल रहने वाले हम ही नहीं हैं, हमारे अलावा बहुत सारे पशु हैं, बहुत सारे पक्षी हैं। परंतु अब आने वाला जो भी बालक होगा, वो बालक वो किनकी जगह छीनने वाला है? आप केवल और केवल मनुष्य और मनुष्य की जगह नहीं छीन रहा। अब एक एक बच्चा पता नहीं कितने कितने जानवरों की और पशुओं की और पेड़ों की और पौधों की कितनी खाली जमीन वो घेर रहा है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो केवल और केवल आप उसे अपना घर नहीं देते, केवल और केवल अपना नाम नहीं देते हो, उसको केवल बहुत सारी चीजें भी चाहिए हैं। उसको कपड़े चाहिए, उसको खाना चाहिए, उसको रहने के लिए घर चाहिए। और अगर 2 बेटे हैं तो फिर दोनों को अलग अलग चाहिए, एक को फ्लैट अलग चाहिए, दूसरे को अलग चाहिए। तो बताओ ये सारी की सारी चीजें कहां से लेकर दोगे? आसमान से उतार के? कहां से? यूएई जैसे जो देश हैं, जो क्या नाम है, संयुक्त अरब अमीरात, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, क्योंकि ये सब समुद्र के किनारे बसे हुए हैं। अब वहां क्या है कि जमीन पर रहने की जगह कम पड़ने लगी, तो उन्होंने क्या खोजा है? ऊपर आसमान में तो बनाने से रहे। हाँ, कुछ फैंटेसी फिल्मों में आपने देखा होगा, कुछ फैंटेसी फिल्में जो होती हैं विज्ञान आधारित, उनमें देखा होगा कि आपने ऊपर आसमान में भी अब रहने के लिए जगह बना दी गई है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो जमीन पर तो जगह कम है, तो अब कहाँ जगह बनाए? तो वो समुद्र में जगह बना रहे हैं। अब वो कैसे बना रहे हैं वो तो भैया वही जाने, वो इंजीनियर्स जाने कि वो किस तरीके से बनाएंगे। पर समुद्रों में अब पानी के ऊपर नगरों का निर्माण करने की तैयारी की जा रही है कि भैया जमीन तो खत्म, अब यहाँ समुद्रों में क्या रहो। मतलब ये है कि जमीन भी तुम्हारी, अभी तक समुद्र थोड़ा उन जल जंतुओं का था, अब जल जंतु भी वहां नहीं रहेंगे, वहां भी तुम ही रहोगे। ये जब हालात ये देखते हैं तो आपको नहीं लगता कि हमारी जो जनसंख्या, मनुष्यों की जनसंख्या, वो बहुत पहले ही अपनी जो एक निर्धारित जनसंख्या होनी चाहिए उसको तो कब के हम क्रॉस कर चुके हैं। अब तो हम अति को भी क्रॉस करने वाले हैं, अति जिसको कहते हैं। और जहां तक मानव जीवन के आप उसके स्तर को देखोगे, चाहे उसका मानसिक स्तर देखो, चाहे उसकी शिक्षा प्रणाली देखो, चाहे उसके जीवन जीने के ढंग को देखो, इन सारे स्तरों पर कोई बहुत अच्छा आपको अनुभव नहीं होने वाला है, कोई बहुत अच्छी अनुभूति नहीं आने वाली है आपको। कारण क्या है? शिक्षा का ढांचा ही हमारा स्वार्थ पर आधारित है, क्योंकि शिक्षा को ही स्वार्थ बना डाला है। जीवन जीने का ढंग ही हमारा स्वार्थ आधारित है। इस जीवन जीने के ढंग में शिक्षाओं के आधार में मूलभूत आधार जो मनुष्य के जीवन को जीने का है वो इतना गलत है कि अब
यदि किसी भी प्रकार आप बच्चों को पैदा करते हैं तो ये केवल और केवल प्रकृति पर, धरती पर, ये इस वनस्पति पर और बहुत सारे पशु और पक्षियों पर ये केवल और केवल अत्याचार है, उनके अधिकारों का हनन है। हाँ, आप चाहो तो बच्चे पैदा कर सकते हैं, कोई रोकेगा नहीं है आपको, पर आप सोचो तो सही, एक सवाल पूछिए खुद से कि बच्चा चाहिए क्यों? क्यों चाहते हो आप बच्चा? तो आप कहोगे क्योंकि शादी करते हैं तो इसलिए बच्चा चाहिए। तो फिर सवाल पूछो, शादी क्यों करना चाहते हो? अब शादी करने के पीछे आपके दो ही हेतु होते हैं भैया, एक सेक्स होता है और दूसरा बच्चा होता है। अब आप इन दोनों से पूछो कि ये इतना जरूरी है कि आपको शादी करनी पड़े और आपको बच्चे पैदा करने पड़े? पर बात यह है कि हम जीवन के इन मूलभूत प्रश्नों पर विचार ही नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि समाज ही इस तरीके से निर्मित हुआ है। हाँ, क्योंकि पड़ोसी के लड़के ने शादी कर दी तो हमारा लड़का भी शादी करेगा, क्योंकि पड़ोसियों के बच्चे हैं तो हमारे भी बच्चे होंगे। ये जैसे हर चीज की दौड़ है ना, तो ऐसी शादी की भी दौड़ है, ऐसी बच्चों की भी दौड़ है। अब बच्चों की दौड़ है तो करे जाओ बच्चे पैदा। आप बहुत सारे, मतलब आप ये लगा लो कि लाखों लोगों को तो बच्चे पैदा करने का अधिकार ही नहीं होना चाहिए। कारण क्या है? क्योंकि उनमें वो एबिलिटी, वो योग्यता ही नहीं है कि वो माता पिता बन सके। कारण क्या है? क्योंकि उनका वो जीवन स्तर ही नहीं है कि वो आने वाले बच्चे को वो स्तर, वो बोध, वो ज्ञान, वो जीवन शैली दे सके कि वो किसी के अधिकारों का हनन न करे। पर ये तो तब होगा ना जब माता पिता खुद ऐसे होंगे। तो आप कहोगे कि फिर बच्चे कहां से, फिर बिना बच्चों के रहें? भैया, यदि तुम्हें लगता है कि तुम माता पिता बनने लायक हो, हजारों बच्चे, लाखों बच्चे ऐसे जिनके माता पिता नहीं है, अनाथ हैं, गोद ले लो। अपना ठप्पा लगाना जरूरी है कि हाँ भैया हमसे ही होगा, मेरे ही पेट से जन्म लेगा तब हमारा बच्चा होगा। प्रेम का मेरे ही पेट से क्या लेना देना है? यदि आपके दिल में प्रेम है तो वो तो किसी भी बच्चे पर उमड़ सकता है। जरूरी है कि हमसे ही होगा, हमारा ही होगा, हमारा खून क्या देगा तुम्हारा, तुम्हारा खून क्या देकर जाएगा बताओ? पर ठीक है, असली बात यह है कि हम इस परिवेश को देखें। अब केवल और केवल जिम्मेदारी आपकी नहीं है। पहले तो ये था कि भैया बच्चा पैदा करने की जिम्मेदारी आपकी थी। अब ये जो बात है ना, ये आपकी व्यक्तिगत नहीं रह गई है, ये पूरी पृथ्वी से संपृक्त बात है, जुड़ी हुई बात है। आप विचार करें इस पर, और यदि आप विचार करेंगे तो जरूर और जरूर आपको कुछ अच्छे सकारात्मक कुछ समाधान प्राप्त होंगे। तो आप कहोगे कि भैया जो पैदा हो गए उनका क्या, उनको अच्छे पालो। खलील जिब्रान का एक अच्छा सा वक्तव्य कहकर अपनी बात खत्म करता हूं कि माता पिता अपने बच्चों के लिए, या जो भी रिश्ते हम अपने निभाते हैं, चाहे पति पत्नी का, बच्चों का, कुछ जो आपसी रिश्ते हैं, वो कैसे होने चाहिए? वो कहते हैं कि तुम अपने बच्चों के साथ ऐसे रहो जैसे मंदिर के खंबे और मंदिर की छतें रहती हैं। तो आपने देखा होगा कि मंदिर के जो खंबे, जो स्तंभ होते हैं, टिकना, वो छत को टिकाने के लिए, गोपुरम को टिकाने के लिए, और ऊपर जो उसकी जो छत होती है उनको टिकाने के लिए खंबे और ऊपर छत, तो उनमें एक निश्चित दूरी दी जाती है कि ये इतने दूर रहेंगे। बहुत ज्यादा दूर हो गए तो भर भरा कर गिर पड़ेगा, और सबके सब एक साथ इकट्ठे हो गए तो भी गिर पड़ेगा। तो क्या किया जाए? तो एक निश्चित दूरी दी जाती है। तो भैया जो हो गए हैं उनसे बहुत ज्यादा दूरी भी नहीं और उनके बहुत ज्यादा ऊपर दबाव भी नहीं। एक निश्चित दायरा बनाकर इन संबंधों को निभाएं। परंतु बात वहीं घूम फिर कर फिर से वहीं आ जाती है कि अति मुक्त जैसे बच्चे यदि तुम कर सकते हो, बोधवान बच्चे पैदा कर सकते हो, और अति मुक्त के माता पिता जैसे माता पिता बन सकते हो, तो माता पिता बनने का अवसर जरूर लें। पर यदि आप न अति मुक्त जैसे बच्चे पैदा कर सकें और न वैसे माता पिता बन सकें, तो भैया इस धरती के जीवों को थोड़ी करुणा लाओ, उनके ऊपर थोड़ी दया करो। मत बच्चा करो बेटा, मत बच्चा पैदा करो। पर आप कहोगे कि फिर मानोगे थोड़ी ना बात को। पर यदि आप चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तो सोचने का ये भी एक ढंग है। यदि ऐसा होता है तो जीवन निश्चित तरीके से सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ता है। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम शांति, ओम शांति।